हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज की हमारी लाइव क्लास पोस्टपोन कर दी गई है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम है आज स्कूल्स में। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखेंगे। नेक्स्ट डे से हम क्या करेंगे, लाइव लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। इज दैट क्लियर? कल हमने देखा था 3 टाइप्स का, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था एसिड का। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन बचा था जो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम एसिड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के यूजेस क्या क्या होते हैं वो आज हम देखेंगे बेटा। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम एसिड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर concentrated acid and second one is your dilute acid. Is that clear? अब एक एक करके हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की, सो ऐसा एसिड इन विच मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, मतलब ऐसा एसिड जिसके पास क्या हो, मिनिमम अमाउंट वाटर प्रेजेंट हो एसिड में, उस एसिड को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जब आप किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या करते हो, वाटर ऐड करते हो बेटा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, आप वाटर ऐड करते जाते हो, ऐड करते जाते हो, सो वो जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइल्यूट एसिड। इज दैट क्लियर? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, उसके बारे में लिख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, a acid which contains minimum acid which contains minimum possible amount of water in it is called concentrated acid. Is that clear? concentrated acid आप कहाँ देखोगे, जब आप लेबोरेटरी में जाओगे ना बेटा, सो ऐसा लिखा होता है, देखो या आपकी कोई बोतल होगी वहां पर रखी होगी, लाइब्रेरी में देखना, लाइब्रेरी क्या, आप जब वहां जाओगे लेबोरेटरी में, वहां पर देखना ऐसा कोई सा फ्लास्क होगा आपका, उस फ्लास्क पे लिखा होगा ऐसे चिट लगा के CONC.HCl, ऐसा लिखा होता है, देखना। CONC डॉट का मीन्स होता है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यानी ऐसा HCl जिसमें क्या है, ज्यादा वाटर प्रेजेंट नहीं है, उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ऐसा मिलेगा आपको लेबोरेटरी, जब आप जाओगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन of an acid
is decreased by adding more water into it। ठीक है, क्या होगा जब आप ज्यादा पानी ऐड कर दोगे किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाएगी। जब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड में। बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। कभी भी प्रैक्टिकल करते टाइम बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज मत करना, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, हमेशा हम प्रैक्टिकल डाइल्यूट एसिड पे ही करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम देखते हैं डाइल्यूट एसिड क्या होता है। डाइल्यूट एसिड ठीक है, डाइल्यूट एसिड मैंने आपको क्या बताया, कैसा एसिड होगा जिसके पास मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा। एन एसिड which contains much more amount of water in it is called डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब डाइल्यूशन होता कैसे, डाइल्यूट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं उसमें, when water is added to concentrated acid, then dilute acid is formed। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में जब हम क्या करेंगे, वाटर मिक्स करते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें डाइल्यूट एसिड मिल जाता है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड भी लिखा होता है और कई जगह यहाँ पर लिखा होता है DIL DIL.HCl। ठीक है बेटा, DIL.HCl का मतलब क्या है कि जो HCl आपको मिल रहा है वो कैसा है, डाइल्यूट है, यानी उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है। प्रैक्टिकल करते टाइम हम डाइल्यूट वाला यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड यूज नहीं करते क्योंकि हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। चलो, अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि डाइल्यूशन करते कैसे हैं सर, कैसे वाटर मिक्स करते हैं एसिड में, क्या ऐसे वाटर उठाया ऐसा एसिड उठाया दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, नहीं बेटा। हम देखते हैं डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम वाटर और एसिड को मिक्स कर रहे होते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर और एसिड को मिक्स किया जाता है उसे हम बोलते हैं बेटा डाइल्यूशन। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है डाइल्यूशन किया कैसे जाए, आप एसिड में वाटर मिक्स करो या वाटर में एसिड मिक्स करो। सो आप देखना जब हम दोनों को मिक्स कर रहे होते हैं तो बेटा हीट इवॉल्व हो रही होती है। हीट इवॉल्व होने का मतलब है कौन सी रिएक्शन है, जल्दी से बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, हीट इवॉल्व हो रही है और टेम्परेचर राइज कर रही है, मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एसिड और वाटर मिक्स होते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले कंटेनर में एसिड ले रहा हूं, ये कोई कंटेनर है मेरे पास, मैंने एसिड ले रखा है, ये मेरे पास एसिड है थोड़ा सा। अब मैं क्या कर रहा हूं, वाटर डाल रहा हूं इधर से बॉटल में से, ये वाटर ड्रॉप है, वाटर, ये आपके पास है एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ये आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ये आप वाटर मिक्स कर रहे हो।
अब देखो जैसे ही आप वाटर मिक्स करोगे एसिड के पास क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी। जब हीट बाहर निकलेगी बेटा, हीट जब बाहर निकलेगी तो ये क्या होगा, बाहर एक्सपोज हो जाएगा। ये जब बाहर एक्सपोज होगा तो हमारे ऊपर गिरने का खतरा है इसका, कि जो हम मिक्सिंग कर रहे हैं वो हमारे ऊपर भी आ सकता है, हमारे कपड़े को जला सकता है, हमारी स्किन को भी जला सकता है। तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए हम ये प्रोसेस नहीं अपना के कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, ये वाला प्रोसेस अपनाते हैं। कौन सा वाला, कि आपके पास वाटर फिल हो रहा है, आपने किसी कंटेनर में वाटर भर रखा है या आपके पास है वाटर। अब आप क्या करो, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, अब आपने क्या किया, कुछ ड्रॉप एसिड के मिक्स कर दिए, ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्या करें, आपने एसिड मिक्स किया। अब होगा कि देखो, जब वाटर में एसिड मिक्स करोगे तो हीट क्या होगी, अंदर चली जाएगी नीचे। सो ये वाटर क्या होगा, एक्सपोज नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा और हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए हमेशा डाइल्यूशन करते टाइम ध्यान रखना बेटा, कभी भी आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो आप वाटर में एसिड मिक्स करेंगे, ना कि एसिड में वाटर। ये प्रोसेस आप कभी नहीं करेंगे। हम हमेशा डाइल्यूशन इस तरीके से करते हैं, हम हमेशा वाटर में सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड मिक्स करते हैं इन केस, जबकि हम क्या करते हैं, एसिड में वाटर नहीं मिक्स करते हैं। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हुआ? आप ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो बेटा। फिर हम डाइल्यूशन के बारे में लिखते हैं, डाइल्यूशन होता क्या है। डाइल्यूशन लिख लेते हैं, होता क्या डाइल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ an acid with water is called dilution। ठीक है, we always add concentrated acid into water, not water into we always add concentrated acid into water, cannot cannot add water into acid because it is harmful for us, बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर अस। हमारे लिए क्या होता है बेटा, ये खतरनाक होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं बेटा कि यूजेस क्या होते हैं एसिड्स के। कुछ इंपॉर्टेंट एसिड के यूज हम देखेंगे कि जो एसिड हैं उनकी यूजेस क्या क्या होते हैं। यूजेस ऑफ सम कॉमन एसिड्स। कुछ कॉमन एसिड्स के यूज के बारे में हम पढ़ेंगे। इधर हम लिख रहे हैं एसिड्स, दिस साइड यूजेस। ठीक है, इधर एसिड के नेम लिखेंगे, दूसरे साइड यूज लिखेंगे। ठीक है बेटा, देखो यूज क्या क्या है। कुछ यहाँ पर हमने कॉमन एसिड्स लिखे हैं एंड उनके यूजेस लिखे हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं HCl, तो HCl कहाँ यूज होता है बेटा? प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के प्यूरिफिकेशन के लिए HCl को यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एज अ ब्लीचिंग रिएजेंट टू मेक एक्वारीजिया। एक इंपॉर्टेंट चीज है एक्वारीजिया होता क्या, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, नोट डाल के लिख लेना आप लोग। यूज लिखने के बाद नोट डालना और लिख लेना एक्वारीजिया, जिसे हम बोलते हैं बेटा रॉयल वाटर। रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। ये कंटेन्स HCl and HNO3 in the ratio of 1:1:3। 1:3 के रेशो में HCl and HNO3 मिक्स करते हैं तो बनता है बेटा एक्वारीजिया या रॉयल वाटर। काम क्या आता है? एंड इट्स यूज्ड for purification of noble metals। noble metals जितनी भी noble metals होती हैं लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा, इनके प्यूरिफिकेशन के लिए एक्वारीजिया रॉयल वाटर यूज किया जाता है। ठीक है, वहां पर HCl का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? सेकंड है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। जितनी भी कार की बैटरीज वगैरह आप जो देखते हैं उसके अंदर जो लिक्विड होता है बेटा वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज किया जाता है एंड आपका आर्टिफिशियल सिल्क में यूज किया जाता है एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग जब होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। मैंने ब्रैकेट में मिनरल एसिड लिखा है और दो में नहीं लिखा है तो आपको पता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, मिनरल एसिड यानी इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, कहां पर यूज किया जाता है? जितने भी एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं, विस्फोटक पदार्थ जहां पर बनाए जाते हैं, जितने भी बनते हैं वो सब किससे बनते हैं बेटा? HNO3 से। फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ नोबल मेटल्स में किया जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एसिड। सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, जब आप ओपन करते हो ओपनर से, सो देखना आप कैसा होगा, एकदम बबल्स बाहर निकलते हैं। सो क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और बाहर निकल जाती है। स्टमक एज गैस्ट्रिक जूस, हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है वो कार्बोनिक एसिड होता है। यूज्ड इन टैनिंग इंडस्ट्री, चमड़ा जहां बनता है वहां पर भी नाइट्रिक कार्बोनिक एसिड यूज किया जाता है। कल एक बच्चे ने पूछा था सर H2SO4 HCl पूछा था। HCl वो बोल रहा था ऑर्गेनिक एसिड होता है। सो फिर वो आयरन को कैसे डिसॉल्व कर देता है बेटा? तो पहले मैं आपको बताऊं, HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एज अ गैस्ट्रिक जूस वो काम करता है। हमारे जो डाइजेशन है बॉडी का उसको करने के लिए वो HCl यूज होता है।
सिक्रेशन होता है हमारी बॉडी में HCl का, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन में वो हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है वो होता है कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरिक एसिड। क्या काम आता है? आपके जो एंटी रस्ट पेंट और फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो काई के बनते हैं? आपके कार्बोनिक फॉस्फोरिक एसिड के। दो ऑर्गेनिक एसिड है जो कॉमनली यूज की जाते हैं, कि फॉर्मिक एसिड है कि एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का काम कहाँ होता है? फॉर्मिक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कहाँ से मिलता है? हमें बी एंड आंट स्टिंग से मिलता है, उनके डंक से हमें मिलता है। टैनिंग इंडस्ट्री में लेदर बनाने के लिए यूज किया जाता है, मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है। फॉर्मिक एसिड जब गोइट हो जाती है आपको कभी किसी को, सो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। एसिडिक एसिड कहाँ पाया जाता है बेटा? विनेगर में। किसमें? विनेगर में एसिडिक एसिड पाया जाता है। सॉल्वेंट की तरह काम किया जाता है बेटा डाई बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में। सॉल्वेंट यानी भारी सॉल्वेंट होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, मोर अमाउंट में होता है, वहां पर क्या होता है? एसिडिक एसिड होता है, उसमें कुछ और केमिकल्स मिला दिए जाते हैं और परफ्यूम्स एंड डाइज बना दी जाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू, कीप लर्निंग।